और दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने अस्पताल शिफ्ट किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज सुबह दिल्ली पुलिस के जवान जंतर मंतर पहुंचे, जहां से सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस में सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जल्द ही अस्पताल की तरफ से सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर एक मेडिकल बुलेटिन बाकायदा जारी होगा। अभी अस्पताल में सोनम वांगचुक का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है, उन्हें एडमिनिस्टर मॉनिटर किया जा रहा है। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, उनका वजन भी 9 किलो से ज्यादा घट गया था। वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है, किसी को भी धरना स्थल पर जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने पूरे इलाके में कई लेयर की सुरक्षा पहरे को मजबूत किया है, बैरिकेड्स लगाए हैं। वांगचुक 28 जून से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे, जिसके बाद आज सुबह दिल्ली पुलिस की टीम सादी वर्दी में वहां पर पहुंची। उनकी इजाजत और उनकी मर्जी से ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर, एक बार फिर से आप बताइए कि जंतर मंतर पर इस वक्त तस्वीरें कैसी हैं, सुरक्षा घेरा कैसा है, और जो जानकारी मिल रही है कि वहां लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, क्या ऐसा सब कुछ है या अभी भी आराम से लोग वहां अंदर जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आराम से आ रहे हैं लोग, जो भी आना चाहते हैं। महज आरोप था कि लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है, पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। सिर्फ इस मंच के ठीक पीछे जो गेट है उसको ब्लॉक किया गया है, उधर से एंट्री नहीं है। इस मंच के ठीक सामने से जो लोग आना चाहते हैं और सामान्य रूप से जो इस प्रदर्शन में आना चाह रहे थे वो इधर सामने से आ रहे थे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो आराम से आ सकते हैं। अगर पुलिस कर्मियों की बात करें, सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो एकदम रिलैक्स हैं। बहुत सारे आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो रही है जिससे उनको एक्टिव रहना पड़े या पकड़ धकड़ करना पड़े। जो आंदोलनकारी अब से कुछ देर पहले या कि कहें कि आज सुबह से पहले जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, ठीक उसी तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है उनको, सिर्फ इतना भर हुआ कि सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया है। लोग धीरे धीरे यहाँ पे आए, इसकी कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अभी भी 2 घंटे से अधिक का वक्त हो गया सोनम वांगचुक को जब यहाँ से ले जाया गया था। उसके बावजूद भी भीड़ इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। पॉलिटिकल पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लोग कितना आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि शुरू से ही प्रॉब्लम यही रहा है कांग्रेस जनता पार्टी के साथ कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ कम से कम सड़क पे नजर नहीं आया है, वो अभी भी है। अगर ये माने कि जो इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे थे सोनम वांगचुक, उनको अगर पुलिस यहाँ से ले जाने में कामयाब होती है, उसके बावजूद भी अगर भीड़ नहीं आती है तो कह सकते हैं जो वेरी फर्स्ट डे से हो रहा है, पहले दिन से हो रहा है, वही स्थिति है। सोनम वांगचुक की को यहाँ से ले गई पुलिस, उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं है। ये हिस्सा अगर जंतर मंतर का देखें तो बिल्कुल खाली है, आराम से इक्का दुक्का लोग आपको नजर आते हुए दिख जाएंगे। लोग बिल्कुल कहीं से भी कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे, और जो भी आना चाहें वो सुरक्षित तरीके से यहाँ पहुंचे। पुलिस इसकी कोशिश कर रही है। यहाँ गेट पे, एंट्रेंस पे इतना जरूर हो रहा है कि आपका आई कार्ड चेक किया जाता है, आपको फिर आने दिया जाता है, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि इसके बावजूद भी अगर इसको बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही थी तो वो अभी भी नहीं बन रहा है, वो अभी भी लोगों की कमी नजर आ जाएगी। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का सपोर्ट जरूर मिला था सोशल मीडिया पे, लेकिन उनके कार्यकर्ता भी कम से कम यहां तक अभी नहीं पहुंचे हैं। आंदोलन उसी तरह से जारी है और पुलिस शांत है, बैरिकेडिंग की हुई है, लेकिन कुछ और पुलिस नहीं कर रही है। अच्छा भास्कर, क्योंकि आप यहाँ पर है तो आप तक हमारी आवाज ज्यादा क्लियर पहुंच रही है, क्योंकि शोएब बहुत करीब है मंच के, मैं शोएब के पास भी जाऊंगा। लेकिन आपसे जो एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने जैसा बताया कि जो सबसे बड़ा चेहरा सोनम वांगचुक बन गए थे, उनको हटाने की वजह से क्या इस जो पूरे मोर्चे को या फिर जो प्रोटेस्ट चल रहा था इसको झटका लगा है? और दूसरी बात यह है कि सोनम वांगचुक तो पहले भी नहीं जुड़े थे और उनके चले जाने से अब उनको आगे क्या नुकसान होने का डर सता रहा है, जो सीजेपी के नेताओं को लगता होगा? देखिए, 20-21 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। सोनम वांगचुक का आज 21वां दिन था जब अनशन पे थे, और सरकार की तरफ से अगर कोई बातचीत नहीं हो रही है, जो डिमांड लेके ये प्रदर्शन चल रहा है उसमें अगर कोई बातचीत नहीं हो रही तो इसका अंजाम क्या होगा? यहाँ बैठे हुए लोग भी ये सोच रहे थे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले तक या शुरुआती दिनों में ये होता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे आती थी, उनको गालियां दी जाती थी, लेकिन बाद में बुलाया जाने लग गया।
पॉलिटिकल पार्टी के लोग पहले नहीं आते थे, बाद में वो लोग आने लग गए और इस उम्मीद के साथ ही बहुत सारे लोग आए कि शायद अब आंदोलन खत्म हो जाए। ये एक चीज और बता दूं कि एक वे आउट निकालना पड़ेगा। जो भी यहां पे हैं, अगर मान लीजिए उनसे बातचीत नहीं कर रही है सरकार, तो उसके बाद क्या ये प्रदर्शन, ये धरना कब तक चलेगा? पुलिस प्रशासन के पास, सरकार के पास ये कोर्ट का आदेश है, वो अगर चाहे तो वो 5 मिनट में यहां से खाली करवा सकती है। ऐसे भी जंतर मंतर पे शाम 5 बजे के बाद कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता है, कोर्ट का ये आदेश है। पार्लियामेंट जब सेशन में हो तब यहां पे प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, रात में नहीं रुक सकते हैं। ये आपको आदेश पहले से ही प्राप्त। आपको याद होगा ओआरओपी वाले जो लोग यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई महीनों तक बैठे रहे, उनको फिर हटा दिया गया था और बहुत आरोप लगाए गए तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। सरकार अगर चाहे तो इसको हटा सकती है, लेकिन हो ये रहा है कि यहां जो प्रदर्शनकारी है उसका दबाव सरकार पे नहीं बन रहा है। समर्थक इतने ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं यहां पे कि वो दिखे सरकार को कि इससे नुकसान हो रहा है। और जो क्लेम किया जा रहा था सोशल मीडिया पे, अगर 20 मिलियन और 25 मिलियन सपोर्टर्स की बात की जा रही है, तो वो कम से कम यहां या पहले दिन से ही नजर नहीं आ रहा, इसीलिए इसका कोई दबाव नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं बाकी पार्टी के, वो एक तरह से कह सकते हैं कि रस्म अदायगी करते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट यहां पे नहीं मिल रहा। और अगर किसी आंदोलन को, चाहे वो यूथ का आंदोलन हो, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट ना हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट ना हो और सरकार बात ना करे, तो कितना लंबा खींचा जा सकता है? सरकार अगर चाहे तो बल प्रयोग करके 5 मिनट में हटा दे और कोई मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन वो सब नहीं किया जा रहा है, इसलिए कि शायद सरकार को भी लग रहा है कि अगर ये स्थिति आती है, जो तो समर्थन सीजेपी ने एक आंदोलन के रूप में सोशल मीडिया पर जुटा लिया था, वो समर्थन जमीन पर तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ना उस वक्त जब सीजेपी के अभिजीत दिपके यहां भारत पहुंचे थे, और ना अब जब ये सोनम वांगचुक की तरफ से भूख हड़ताल हो रही थी। इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी का एक सोशल मीडिया ट्वीट सामने आया है, गीतांजलि उनका नाम है। वो लिख रही हैं कि आई एम एट सफदरजंग हॉस्पिटल इन दिल्ली वेयर सोनम वांगचुक हैज बीन एडमिटेड। मतलब मैं उसी सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में इस वक्त मौजूद हूं जहां मेरे पति सोनम वांगचुक को एडमिट किया गया है। उसके आगे वो लिख रही हैं, नथिंग शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू हिम ओरली और इंट्रावेनस विदाउट टेकिंग कंसेंट फ्रॉम मी। मतलब सोनम वांगचुक को कुछ भी ऐसा ना दिया जाए ओरली बिना उनकी परमिशन लिए। हिज फैमिली एंड हिज डॉक्टर्स हु हैव बीन मॉनिटरिंग हिज हेल्थ फॉर द पास्ट 20 इयर्स। सीधे सीधे वो लिख रही हैं कि वो अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं अपने पति के साथ, और वो ये कह रही हैं कि उनकी, उनके परिवार वालों की और डॉक्टर जो पिछले 20 साल से उनकी सेहत देख रहे हैं, उनकी मर्जी के बिना सोनम वांगचुक को कुछ भी ओरली या इंट्रावेनसली यानी कि ड्रिप के थ्रू ना दिया जाए। भास्कर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर, देखिए, एक तरफ जंतर मंतर पर सीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की पत्नी का ये जो बयान सामने आया है। इस बीच ज्योत्सना, एक बड़ी खबर हम बता देते हैं जो हमारे सहयोगी ने हमारे साथ शेयर किया है, कुमार सोनू ने। जो कोर्ट का ऑर्डर आया था बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय, उनकी ओर से जो दिया गया था बयान, जिसके मद्देनजर ही आज की कार्रवाई हुई है, उसमें लिखा गया है कि वाइल नोटिंग द एश्योरेंस गिवन बाय द लर्नेड सॉलिसिटर जनरल, वी ओनली ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन इज प्रेशियस एंड ऑल मेडिकल एफर्ट्स ought to be made by the government authorities to save the same। यहां पर साफ लिखा गया है सोनम वांगचुक को लेकर कि इंटरवेंशन स्टेप्स आर नीडेड टू चेक द डिटेरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ श्री सोनम वांगचुक शैल ऑल्सो भी टेकन। यह महत्वपूर्ण यहां पर लाइन है जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिल्ली के, जिन्होंने देवेंद्र कुमार उपाध्याय की ओर से साफ तौर पे ऑर्डर दिया गया है। अब ऑर्डर भी देखिए 16 तारीख का ऑर्डर है, जिसके बाद पुलिस ने इस ऑर्डर को मिलने के बाद भी इंतजार किया और मेडिकल टीम को चेकअप के लिए भेजा गया। मेडिकल टीम ने चेकअप भी किया। जब उन्होंने देखा कि वाकई में उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है, उसके बाद कोर्ट का जो ऑर्डर रहा है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। इंटरवेंशन स्टेप्स आर नीडेड टू चेक द डिटेरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ श्री सोनम वांगचुक शैल ऑल्सो बी टेकन। ये कोर्ट की ओर से कहा गया भास्कर, जिसके बाद आज की कार्रवाई हुई है। यानी कि कोर्ट ने तो पहले ही आदेश दे दिया था, 16 तारीख का ये ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट का। भास्कर,
बिल्कुल, देखिए कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया था और ये कहा गया था कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जो भी डॉक्टर का सजेशन होता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर की निगरानी में उनके जांच की जाए और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि उनका अगर स्वास्थ्य अगर खराब हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए उपाय भी किए जाए। ये सीधा सीधा पुलिस को एक तरह से आदेश मिला हुआ था कि वो उनके स्वास्थ्य कंडीशन पे आराम से उनको यहां से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जा सकती है। एक चीज और बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति 10 दिन 15 दिन से अधिक अगर अनशन कर रहा है, अगर वो खाना नहीं खा रहा है, तो ये मान के चलिए उसमें कीटोन लेवल इतना बढ़ जाता है, जो उनका शरीर है उसके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो खाने लगता है शरीर। तो ये सीधा सीधा खतरा हो जाता है कि लिवर, किडनी, इस पे सीधा असर होता है। तो ये डॉक्टर्स की सलाह के बाद हर बार हमने देखा है कि 10-15 दिन के बाद अगर अनशन चल रहा है तो उस व्यक्ति को या तो वहां से शिफ्ट किया जाता है हॉस्पिटल में, या उनको समझाया जाता है कि अब वो स्थिति नहीं है कि आप इस अनशन को जारी रखें। सोनम वांगचुक के मामले में भी 20 दिन हो गया था, 21वां दिन था, तो अब जब कोर्ट का ऑर्डर था दिल्ली पुलिस के पास, तो उसके बाद आसानी से पुलिस ये कार्रवाई कर सकती थी। ये जब भरोसा मिल गया उसके बाद एक रणनीति बनाई गई जिससे ऐसा भी ना हो कि यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी है उसमें भगदड़ मचे या बहुत ज्यादा विरोध हो। सीधे पुलिस एक योजना के तहत यहाँ पे पहुंची, स्टेज पे गई, सोनम वांगचुक को यहाँ से पिक किया और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया और आंदोलन जारी है। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, आंदोलनकारी के अगर स्टेज के पास तक पहुंच जाए तो ऐसा नहीं लगेगा कहीं पे की भीड़ है जिसकी वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। मंच के ठीक सामने ऐसा लगता है कि 200-300 लोग हैं और अगर दोनों तरफ की अगर बात करें तो 200-300 लोग होंगे। इतने लोग हैं जो यहाँ पे इस प्रदर्शन में हैं। अब तक जो प्रदर्शन सुबह के बाद नीचे शिफ्ट हो गया था, अब फिर से एक बार मंच पे आ गया है और मंच पे वही नारेबाजी हो रही है और वही एक तरह से कोशिश की जा रही है। देखिए मंच पे अभी अभिजीत दिपके और उसकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। पॉलिटिकल पार्टी के नेता यहाँ पे कोई नहीं है, वो लोग खुद यहाँ पे जो उनका एक तरह से कहें कि उनकी कोर टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। और उसके अलावा जो लेफ्ट समर्थित जो स्टूडेंट यूनियन है उनके जो सपोर्टर शुरू से इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उनके द्वारा डफली बजाई जा रही है, हल्ला बोल का नारा दिया जा रहा है और ये कोशिश है कि जो प्रदर्शनकारी सुबह एक बार उनको लग रहा था कि सोनम वांगचुक को हटा लिया गया यहाँ से, उसके बाद इसका भविष्य क्या होगा, एक तरह से रीअश्योर कर रहे हैं उनको कि ये आंदोलन जारी है और ये सपोर्टर्स जो हैं वो अब भी टिके हुए यहाँ पे। लेकिन ये एक सवाल उठ रहा है कि अगर सबसे बड़ा चेहरा सोनम वांगचुक जी को बनाया गया था वो यहाँ से चले गए, उसके बाद आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग कहाँ हैं?